3 दिन का सत्र खूब हंगामेदार रहा। इस पूरे सत्र के दौरान जहां कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव और वंदे मातरम पर घमासान मचा, तो वहीं बिजली, पानी, रोजगार, विकास के मुद्दे पर भी सदन खूब गरमाया। आखिरी दिन भी ऐसे ही मुद्दों पर सदन की कार्यवाही गरमाई। ये रिपोर्ट देखिए। अगर किसी को चोर कहा जाएगा तो उसका अधिकार है। आपको बुलाओ यहाँ, उसका उपदेश हुआ। आपको ज्ञान नहीं है क्या? चोर और झूठे लोग ये हैं। हरियाणा विधानसभा के 3 दिन के शीतकालीन सत्र में खूब हंगामा बरपा। कभी वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने आवाज बुलंद की, तो कभी वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आपस में ही भिड़ गए। सदन के आखिरी दिन भी खूब हो हल्ला हुआ। सबसे ज्यादा हंगामा इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा के दौरान हुआ। बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप ने जैसे ही इलेक्टोरल रिफॉर्म का प्रस्ताव पेश किया, कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। हमारा कुछ व्यू है, ये अपने तरीके से कर रहे हैं। आपने कहा इसमें तो कोई दो राय नहीं, ना तो कंकरेंट लिस्ट पे है इलेक्टोरल्स के रिफॉर्म्स की बात करते हैं, वो कर नहीं सकते हम। वी कांट डू इट। इधर लोकसभा इलेक्शन कमीशन कर सकता है। तो ये, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना ये विषय हो गया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको समाधान करना है तो एजी साहब को बुलाओ यहाँ, उसका ओपिनियन लो आप। कांग्रेस ने इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा का विरोध किया तो मंत्री महिपाल ढांडा भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस के ज्ञान पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को धमकाया और हमें सिखा रहे हैं कि संवैधानिक संस्था कैसे चलेगी। अगर आपको ज्ञान है तो चर्चा भाग लीजिए। अरे आप रोज आरोप लगाते हो, आपको ज्ञान नहीं है क्या? अगर आपको ज्ञान, एक मिनट, चलो मान लीजिए आप ये कहिए हमें इस विषय का ज्ञान नहीं है, हम इससे भाग रहे हैं। बोलो, अरे बोलो। संस्थाएं जब चलेंगी, तुम्हारे संस्थाएं जब चलेंगे, जब उनका आदर करोगे। ये हंगामा इतना बढ़ा कि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट ही कर लिया, जिसके जवाब में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल खड़े उठे और सदन छोड़ने वाले विधायकों को चोर और झूठा करार दे दिया। हालांकि इसके जवाब में बाद में जब कांग्रेस के विधायक सदन में लौटे तो विपुल गोयल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और आरोप लगाया कि विपुल गोयल ने उन्हें गाली दी है। ये बात का सबूत है और ये बात यहाँ पर सुनिश्चित हो चुकी कि इनके आरोप झूठे थे। ये चोर और झूठे लोग ये हैं, ना कि सत्ता पक्ष के लोग हैं। इतना बड़ा झूठ बोला, हरियाणा की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आज ये पूरी कार्रवाई हरियाणा की जनता देख रही है। ये सदन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। आप लोग वॉकआउट करके गए हैं। क्या गाली की? नहीं, कोई गाली नहीं दी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस के हंगामे और विरोध पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है। और माननीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी ने तो हरियाणा को टारगेट किया। हमारे पास बहुत सारे विषय थे, एक विषय था इनके समय के अंदर, कांग्रेस के समय में कैसे कैसे वोट चोरी होती थी। आज भी मुकदमे चल रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। आज भी उस समय का सिनेरियो अगर याद करते हैं, हमारे एक विपक्ष के साथी बैठे हैं, वो भी उस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से बंडल से उठा करके दूसरे बंडल पे रख दिया जाता था। कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा में मुद्दे कई उठे, लेकिन वोट चोरी, अविश्वास प्रस्ताव, इलेक्टोरल रिफॉर्म और वंदे मातरम पर सबसे ज्यादा हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष में इन मुद्दों पर खूब टकराव हुआ और कई बार विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।
वहीं सदन के बाहर भी इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने रहे। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम चुनाव आयोग से जवाब लेंगे और उन्हें जवाब भी देंगे। वहीं सीएम नवाब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही बिना बात के मुद्दा उठाती आई। इलेक्शन कमीशन से हम जवाब मांग रहे हैं, राहुल जी ने भी मांगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। हरियाणा के बारे में सबसे पहले हमने कहा कि 7% का वोट एनहांस किसी स्टेट में दिखा दो। 5 तारीख को 61% होता है और 6 को 65.65 और 7 को 67.90 तो 68 हो गया। 7% एनहांसमेंट पॉसिबल नहीं है डिजिटल, या तो ये इनके मशीनें खराब है या क्या है। दिस हैज टू बी। कांग्रेस पार्टी हमारी जितनी भी संवैधानिक पीठ हैं, जो स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर उंगली उठाने का काम ये करती हैं। मुझे तो ये समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो इलेक्शन कमीशन महान है, कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव हारती है तो हमारा संविधान खतरे में है। मुझे ऐसा महसूस कांग्रेस से हुआ है। साथियों, मशीन वही, मिजाज भी वही, मशीन भी वही, मिजाज भी वही, मैदान वही रहा, बस नतीजा बदला तो अफसाना बदल गया। हरियाणा विधानसभा के विंटर सेशन में नू की जलभराव समस्या को लेकर सियासी गर्माहट दिखी। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद और मंत्री रणबीर गंगवा के बीच तीखी बहसबाजी भी हुई, जिस पर स्पीकर हरविंद्र कल्याण को हस्तक्षेप करना पड़ा। मंत्री ने 18 करोड़ के टेंडर और पानी निकासी के दावे किए, जबकि विधायक ने इसे कोर एरिया की गंभीर समस्या बताया। सरकार ने स्थायी समाधान का भरोसा भी दिलाया। में भी जो 2019 से 24 थी और पिछले अगस्त के सेशन में भी 27 अगस्त को यह विषय उठाया था यहां। सर, नुहू एक जिला हेडक्वार्टर है और वहां ये लगातार नुहू शहर में पानी की जल भराव की समस्या, उसमें घरों में पानी, गलियों में पानी, स्कूल में, कॉलेज में पानी, सरकारी दफ्तरों में पानी, कब्रिस्तान और शमशान घाट में पानी इतना भर जाता है कि उसको किसी चीज के लिए। और जो सरकार ने अब इसमें जवाब दिया है, पहले तो छोटे छोटे उसके इलाज किए, उससे तो कोई बात बननी नहीं, अभी भी पानी आज के दिन भी है सर। अब इन्होंने एक परियोजना दी है कि 18 करोड़ रुपए जो है 28/10 को सैंक्शन करें। सर, मेरा इसमें यह है, ये परियोजना कब तक इसको शुरू कर दी जाएगी और कब तक इसको पूरा करने का है, क्योंकि ये समस्या मतलब जिला हेडक्वार्टर होने के बाद बहुत गंभीर समस्या है और लोगों को जानी माल का नुकसान हो रहा है और मकानों में भी राव नरवीर सिंह जाते दरारें पड़ रही हैं और लोग अभी भी पानी में हैं। बहुत से इलाके तो अभी भी पानी। तो बरसात के समय में जो आउटर एरिया है उसके अंदर 2-3 दिन तक पानी ज्यादा रहा था और उसके बाद जो है पानी निकालने का काम डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है और इसके लिए आगे पानी ना भरे, इसके लिए हमने एक योजना तैयार की है जिसमें 18 करोड़ 17 लाख रुपए की इसमें प्रशासनिक रूप से अनुमोदित कर दिया है और इसको आगामी 4 महीने के अंदर अंदर इसका टेंडर हो जाएगा और इसको हम कंप्लीट करने का काम कर देंगे ताकि आगे इस तरीके की दिक्कत उसके अंदर जो है वो ना आए। ज्यादा दिक्कत जो आउटर आबादी है, जो जिसके अंदर जो हम जिसको अवैध कॉलोनी बोलते हैं, उस टाइप की थी। उस साइड से जो बाहर के साइड से जो है ये पानी अंदर आया और वहां से निकालने का काम किया। आज के दिन कोई पानी जो है वो नहीं खड़ा है। मेरे पास सारे के सारे टोटली फोटोग्राफ्स भी है, जहां जहां पानी खड़ा था उसके डिपार्टमेंट ने निकाल करके बिल्कुल क्लियर कर दिया है।